हेलो स्टूडेंट्स। आपको मैं अब छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू एलसीएम एंड एचसीएफ सिखाऊंगा। सिमिलरली ऐसी पावर सर्च एंड इंडिसेस करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं आपके लिए, सभी के लिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे वीडियोस के साथ छोटी छोटी, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम के देखेंगे, और एलसीएम हमारे पास क्या कहलाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमारे पास सबसे छोटा मल्टीपल हो। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालते कैसे हैं, पहले तो इसका बेसिक देख लेते हैं। देखो हमारे पास लेट्स सपोज तीन नंबर है, 8, 15 और 20। ये मेरे पास तीन नंबर है। अब 8 के हमारे पास क्या क्या मल्टीपल्स हो जाएंगे? 8 के हमारे पास मल्टीपल्स हो जाएंगे 8, 16, सिमिलरली 24, और ऐसे चलते चलते 80 आएगा, 88 होगा, फिर 96 होगा, 104 होगा, 112 होगा, 120 एंड सो ऑन। ऐसे आगे भी मल्टीपल्स चलते रहेंगे। 15 के भी 15 है, 30 है। ओके, इसके आगे हमारे पास सिमिलरली ऐसे चलते चलते आगे चलते चलते 60 आएगा, फिर ऐसे ही 75 आएगा, 90 आएगा, 105 आएगा और 120 आएगा। फिर आगे 20 का भी ऐसे ही 20 है, 30 है, सॉरी 30 कह रहा हूं, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास ये तीनों के मल्टीपल्स है, 8 के भी, 15 के भी और 20 के भी। पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 120 इसके अंदर भी है, 120 इसके अंदर भी है, 120 इसके अंदर भी है। इससे पहले कोई भी नंबर इनके अंदर कॉमन नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 8, 15 और 20 का, वो क्या है? 120 है। तो हमारे पास 8, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 120। इसी कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमारे पास 8 में, 15 में और 20 में तीनों में कॉमन हो। तो वो क्या हो जाएगा? 120। तो एलसीएम इज 120। ठीक है, बट ऐसे तो हम एग्जाम में करेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव का अप्रोच नहीं है। अच्छा, देखेंगे फिर कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तरीका है हमारे पास एलसीएम को निकालने के कंपटीशन में, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम मतलब हमारे पास अभाज्य संख्या वाला। तो देखो हमारे पास 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की क्यूब। ठीक है, अच्छा हमारे पास 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, उसको कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये मैंने लिख दिया। अब इसका एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो हमारे पास सबसे मैक्सिमम पावर, हम सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, हम सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 8 के अंदर, 15 के अंदर, 20 के अंदर 2 की पावर 3 है। तो हम क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3। ठीक है, फिर हमारे पास 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? सब में कहीं भी नहीं है, बस एक ही है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 1। तो इसे हम लिख देंगे। तो देखो 2 की पावर क्यूब कितना होता है? 8, और हमारे पास 3, 5 या 15, तो 15 8 कितना होता है? 120। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास? एलसीएम हो जाएगा। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? पर इसका एक और छोटा तरीका है, हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक और छोटा तरीका है। हम कह सकते हैं कि देखिए मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है और 20 लिखा हुआ है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे बड़े वाले नंबर को क्या मान लेंगे? एलसीएम मान लेंगे। सबसे बड़े वाले नंबर को एलसीएम मान लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 20 के पास ऐसा क्या नहीं है जो 15 के पास और 8 के पास है। भैया 20 के पास हमारे पास क्या है? 4 है और 5 है। ये मन मन में चलेगा आपके। और 15 के पास 3 है, 5 है, और 8 के पास हमारे पास 4 और 2 लिख लो। ठीक है, तो देखो मैंने 20 को मान लिया है। तो अब जैसे मैं 20 को मान लूंगा एलसीएम, तो मैं 15 की तरफ देखूंगा, और 15 की तरफ जैसे ही मैं देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि यार हमारे 20 के पास 5 तो है, हमारे 20 के पास 5 तो है, पर 20 के पास 3 नहीं है, तो हम 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं 8 के पास जाऊंगा, 20 के पास हमारे पास 4 तो है, पर 20 के पास 2 नहीं है एक्स्ट्रा, तो 2 से भी इंटू कर दूंगा। देखो हमारे पास क्या आ गया? 20 इंटू 6, और 20 इंटू 6 कितना होता है? 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ये शॉर्टेस्ट वे है किसी भी एलसीएम को कैलकुलेट करने का। क्लियर है? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 24, 30 और 40 का। ये तीन मैंने एग्जाम्पल लिया, एलसीएम निकालना है। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं से हाईएस्ट नंबर को एलसीएम मान लूंगा। तो मैंने हाईएस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर है, उसको मैंने एलसीएम मान लिया। अब 40 के बाद 40 के पास 4 है और 10 है। 30 के पास क्या है? 3 और 10।
40 के पास 4 और 10 है, 40 के पास 3 नहीं है, इसके पास 3 नहीं है, तो हम इसे 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 10 था 40 के पास, तो 10 से इंटू नहीं किया। 24, 24 के पास क्या है, 24 के पास 8 है और हमारे पास क्या है, 3 है। अब ऑलरेडी 40 के पास 8 भी है और 3 भी हो, क्या नाम, हमारे पास 40 के पास 8 भी है और आगे हमारे पास 3 भी आ गया है, तो इसके मतलब आगे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, हमारे पास 4 इंटू 10 होता है 40, और 30 कितना होता है, 3 इंटू 10, और 24 कितना होता है, 8 इंटू 3 कह लो, कुछ भी कह लो। अच्छा, 40 को हम 8 इंटू 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा हमारे पास, अगर मैं सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लेता हूं, तो 40 को मैंने एलसीएम मान लिया। अब 40 के पास 8 भी है, 5 भी है, 4 10 सब है। ठीक है, 30 की तरफ गए, 30 के पास 10 है, ठीक है, और 3, तो हमारे 40 के पास 3 नहीं है, तो 3 से इंटू कर दिया। आगे देखिए 24, 24 क्या होता है, 8 इंटू 3, हमारे पास 40 इंटू 3 में 8 भी है और 3 भी है, तो हमें जरूरत नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आंसर इज 120। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, इस बात को समझाने के लिए। सपोज हमारे पास एग्जांपल दे रखा है 55 66, 55 66 एंड 40, ये 3 है, इनका एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, मैं सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लूंगा। देखो 66 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 11, ये आपके मन मन में चलता रहेगा, और 55 का मतलब 5 इंटू 11, और हमारे पास 40 का मतलब आप लगा सकते हो 5 इंटू 8। ठीक है, अब सबसे बड़े नंबर को 66 को मैंने क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। अब देखा जरा 55 की तरफ मुंह किया, तो 55 के पास 11 तो है, जो कि 66 के पास भी है। ठीक है, बट 55 के पास एक चीज एक्स्ट्रा है, वो चीज एक्स्ट्रा क्या है, 5, तो यही हमारे पास 66 मांगेगा, भाई जो एक्स्ट्रा है वो ले लेगा दूसरे से, तो 5। 40 की तरफ जाएगा, 40 में देखेगा भैया 5 तो है हमारे पास ऑलरेडी। अच्छा, 8, 8 का मतलब होता है 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 लिख लो। ठीक है, अब हमारे पास 66 के अंदर ऑलरेडी क्या है, 2 है। भाई 6 के अंदर क्या होता है, 2 होता है ना, 2 इंटू 3 होता है 6, तो हमारे पास 66 के अंदर ऑलरेडी 2 है, तो और क्या चाहिए हमें, 4 चाहिए, तो हम 4 से इंटू कर देंगे। हम उन चीजों को सर्च करेंगे जो 66 के पास नहीं है, जैसे कि 55 का मतलब 5 इंटू 11, तो 11 तो है 66 के पास, बट 5 नहीं है, तो हमने 5 से इंटू कर दिया। 40 के पास देखा 8 इंटू 5 होता है, 5 तो है हमारे पास 40 इसके पास, 66 और 5 के पास, बट हमारे पास 8 का 2 है। ठीक है, क्योंकि 66 के अंदर 6 होता है, उसके पास 2 तो है पर उसके पास 4 नहीं है, तो 4 से इंटू कर दिया, तो कितना आ गया, 66 इंटू 20, तो कितना आंसर आ जाएगा, 01320। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 1320। ऐसे ही हम एलसीएम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एलसीएम का तरीका क्या है, वे क्या है फाइंड करने का, और ये प्री के एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछा जाता है और आपके मेंस एग्जामिनेशंस में अरिथमेटिक इक्वेशंस में पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू।